एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में दिया हुआ है, इन अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ए बी एंड सी डी रेस्पेक्टिवली सी फिगर 8.31 शो दैट द लाइन सेगमेंट ए एफ एंड ई सी ट्राइसेक्ट द डायगोनल बी डी। देखो, सबसे पहले तो हम लोग यहाँ इस वर्ड को समझ लेते हैं, ट्राइसेक्ट क्या होता है। आपको बाइसेक्ट का मतलब पता होगा कि बाइसेक्ट का मतलब होता है दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, तो ट्राइसेक्ट का मतलब क्या हो जाएगा, तीन इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन में आपको देखो, यहाँ पर जो डायग्राम दिया हुआ है, इस डायग्राम में ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। इस पैरेललोग्राम में ई जो है ए बी का मिड पॉइंट है और एफ ऊपर में जो एफ दिख रहा है वो डी सी का मिड पॉइंट है। अब आप देखो, यहाँ पर एक डायगोनल ड्रॉ किया गया है बी डी। ठीक है, जब हम डायगोनल ड्रॉ करेंगे बी डी को तो ए एफ और ई सी इन दोनों को इंटरसेक्ट करेगा पॉइंट पी और क्यू पे। अब आपको ये प्रूफ करना है कि जो डायगोनल बी डी है वो तीन इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है। कौन कौन सा इक्वल पार्ट, डी पी, पी क्यू और क्यू बी। बेसिकली आपको ये प्रूफ करना है कि डी पी, पी क्यू और क्यू बी ये तीनों आपस में इक्वल है। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कैसे प्रूव करेंगे चलिए व्हाइट बोर्ड में देखते हैं। क्वेश्चन में आपको गिवन है कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, इसके अलावा ई और एफ जो है ए बी और सी डी का मिड पॉइंट्स है। अब मिड पॉइंट्स का मतलब क्या हो गया कि ए ई जो है ए बी के इक्वल हो गया और डी एफ जो है एफ सी के इक्वल हो गया। ठीक, अब इसके बाद आपको ये प्रूफ करना है कि ये जो ए एफ और ई सी है, ये जो लाइन सेगमेंट्स हैं, ये इस डायगोनल को बी डी को तीन इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, कौन कौन सा इक्वल पार्ट, डी पी, पी क्यू और क्यू बी, ये तीनों आपस में इक्वल है, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले यहां पर हम लोग कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम का यूज करेंगे, लेकिन उसको यूज करने के लिए हमको सबसे पहले यह प्रूफ करना पड़ेगा कि ए ई सी एफ ये भी एक पैरेललोग्राम है। इसको अगर हम पैरेललोग्राम प्रूफ कर देंगे तो हम कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम से ये प्रूफ कर सकते हैं कि ये तीनों आपस में इक्वल है। ठीक है, तो देखो यहां पर सबसे पहले क्वेश्चन में हमको गिवन है कि ए बी सी डी जो है एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो ए ई जो है ए बी पे आ रहा है और डी एफ जो है डी सी पे आ रहा है। अगर ए बी सी डी पैरेललोग्राम है तो ए बी और डी सी आपस में पैरेलल होगा। ठीक है, और ए ई और एफ सी ये भी आपस में पैरेलल होगा। क्यों होगा, क्योंकि ए ई और एफ सी जो है ए बी और सी डी पे ही आ रहा है। ठीक है, अब देखो हमको क्वेश्चन में बता दिया कि ई और एफ जो है मिड पॉइंट्स हैं ए बी और सी डी का। इसका मतलब क्या हुआ, अगर ए बी और सी डी आपस में इक्वल है तो ए ई और एफ सी भी आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, तो आप डायरेक्ट यहां पर लिख सकते हो ए ई इज पैरेलल टू एफ सी एंड ए ई इज इक्वल्स टू एफ सी। ठीक है, ए ई एफ सी के पैरेलल भी होगा और ए ई एफ सी के इक्वल भी होगा। देखो पैरेलल तो आपको समझ में आ गया होगा, इक्वल क्यों होगा, आप देखो कि ए जो है ए बी का मिड पॉइंट है, एफ डी सी का मिड पॉइंट है, तो ये दोनों जो है मिड पॉइंट्स हैं। ठीक है, अगर मिड पॉइंट्स है तो ये पोर्शन आपस में इक्वल, ये पोर्शन और ये पोर्शन आपस में इक्वल है। ठीक है, तो ये वाला जो है इसके इक्वल आएगा। देखो कोई भी चीज हो, अगर 4 के इक्वल है तो 2 और 2 भी आपस में इक्वल होंगे, यानी कि 4 का जो हाफ है वो भी आपस में इक्वल ही होगा। ठीक है, तो वही कॉन्सेप्ट है यहां पर। अब इसका रीजन हम लोग जो ब्रैकेट में लिखेंगे, आप रीजन में लिख सकते हो कि ए बी इज पैरेलल टू डी सी एंड ए बी इज इक्वल्स टू डी सी। ठीक है, एबीसीडी पैरेललोग्राम है जिसमें एबीसीडी आपस में इक्वल है और एबीसीडी आपस में पैरेलल भी है, तो अगर इक्वल और पैरेलल है तो इनका हाफ भी आपस में इक्वल और पैरेलल होगा। ठीक है, अब देखो हमने ये प्रूव कर दिया कि ये जो ऑपोजिट साइड्स हैं ये आपस में इक्वल भी हैं और पैरेलल भी हैं। तो इससे क्या प्रूफ होता है कि ए ई सी एफ जो है एक पैरेललोग्राम है। तो हम लोग लिख सकते हैं ए ई सी एफ इज अ पैरेललोग्राम। क्यों, क्योंकि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। ठीक है, अब हम लोग आते हैं ट्राइंगल पे। कौन से ट्राइंगल, देखो जो मिड पॉइंट्स आपको गिवन है ना, इसके बेस पे आपको ट्राइंगल लेना है। ठीक है, तो हमको गिवन है कि ए बी का मिड पॉइंट ई है। ठीक है, तो ई अगर मिड पॉइंट है तो हम लोग कौन सा ट्राइंगल लेंगे, ए बी पी। ठीक है, आप डी तक नहीं जाओगे, आपको ए बी और पी लेना है इन ट्राइंगल ए बी पी।
अब ABP में जो है AP EQ के पैरेलल होगा। क्यों होगा? क्योंकि AECF एक पैरेललोग्राम है। तो यहां पर देखो, अगर पैरेललोग्राम है तो ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होंगे, तो AF जो है CE के या EC के पैरेलल होगा। अगर AF और EC आपस में पैरेलल हैं तो AP और EQ भी आपस में पैरेलल होंगे, क्योंकि वो उसी लाइन सेगमेंट पे लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं यहां लिख सकता हूं AF इज पैरेलल टू EQ। क्यों होगा? बिकॉज AF इज पैरेलल टू EC। सॉरी, यहां AF नहीं आएगा, AP आएगा, क्योंकि हमने ये वाले ट्राइंगल को लिया है, ABP को। ठीक है, तो अब देखो, ये और ये दोनों आपस में पैरेलल हो गए। क्वेश्चन में आपको गिवन है कि E जो है AB का मिड पॉइंट है। E इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। अब अगर हम लोग कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम का यूज करेंगे तो आप देखो, इस ट्राइंगल में ये दो लाइन आपस में पैरेलल हैं और ये इसका मिड पॉइंट है। तो कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम ये बोलता है कि ये जो पॉइंट है इस साइड का मिड पॉइंट होगा। देयरफॉर हम लिख सकते हैं Q इज मिड पॉइंट ऑफ PB। ठीक है, अब आप देखो, अगर Q जो है, Q PB का अगर मिड पॉइंट है तो इसका मतलब क्या हुआ कि PQ जो है वो QB के इक्वल होगा। PQ इज इक्वल टू QB, क्योंकि यहां पर हमने बता दिया है कि Q जो है वो P और B का मिड पॉइंट है। इसको मैं दे देता हूं इक्वेशन नंबर 1। ठीक, अब हम लोग दूसरे साइड आ जाते हैं। हम लोग को यहां गिवन है क्वेश्चन में कि F जो है DC का मिड पॉइंट है। तो इस वाले ट्राइंगल को लेते हैं DQC। इन ट्राइंगल DQC, इस ट्राइंगल में आप देखो PF QC आपस में पैरेलल होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि AEFC एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, तो AF और EC आपस में पैरेलल हैं, और AF EC आपस में पैरेलल हैं, तो PF जो है AF में आ रहा है और QC जो है EC में आ रहा है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि PF और QC आपस में पैरेलल होंगे। ठीक है, PF इज पैरेलल टू QC। क्यों हो सकता है? क्योंकि AF पैरेलल है EC के। ठीक है, ये रीजन है। इसके अलावा क्वेश्चन में आपको गिवन है कि F जो है DC का मिड पॉइंट है। F इज मिड पॉइंट ऑफ DC। ठीक है, यहां पर आप रीजन लिख देना। हमने बताया Q मिड पॉइंट है क्योंकि ये कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम को फॉलो कर रहा है। ठीक है, अब सेम चीज यहां पर भी है। देखो, इस ट्राइंगल में ये दो लाइन आपस में पैरेलल हैं और ये जो है इसका मिड पॉइंट है। तो इससे ये होता है कि DQ का मिड पॉइंट P कहलाएगा। P इज द मिड पॉइंट ऑफ DQ बाय कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, अब अगर P जो है DQ का मिड पॉइंट है तो इसका मतलब क्या हुआ कि DP जो है PQ के इक्वल होगा। Therefore DP is equals to PQ। इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को अगर कंपेयर करेंगे तो यहां भी PQ है, यहां भी PQ है। PQ QB के भी इक्वल है और PQ DP के भी इक्वल है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, यहां से ले लेता हूं पहले मैं, DP इज इक्वल्स टू PQ और PQ किसके इक्वल है? QB के। यही चीज हमको प्रूव करना था। DP इज इक्वल्स टू PQ इज इक्वल्स टू QB। प्रूव्ड। इसके अलावा आप ये भी लिख सकते हो कि AF एंड EC ट्राइसेक्ट डायगोनल BD। ठीक है, तो ये हो गया एक्सरसाइज 8.2 का 5th क्वेश्चन। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।